एक बार फिर हूथी विद्रोहियों ने किया ऐसा कारनामा कि फेल हो गया इजराइल का सबसे बड़ा सेफ्टी कवर। अब तक यमन के हूथी विद्रोही सिर्फ रेड सी में ही अपनी ताकत के लिए जाने जा रहे थे, जिसमें ना तो इजराइल इनसे मुकाबला कर पा रहा था और ना ही ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ मिलकर रेड सी में यमन के हूथियों का कुछ उखाड़ सके। लेकिन इस बार हूथियों ने अपना एक ऐसा हथियार, एक ऐसा वेपन निकालकर इजराइल पर दागा है जिससे इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक सन्न रह गई है। दोस्तों, यमन के हूथी विद्रोहियों ने इस बार अपने एक ऐसे ड्रोन से हमला किया है जो हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जाकर गिरा है। ये एक आत्मघाती ड्रोन था जो कि टारगेट पूरा होने के बाद अपने आप को खत्म कर देता है। ऐसे ही ड्रोन्स पर हूथियों ने बम लगाकर उन ड्रोन्स को यमन से इजराइल तक भेज दिया, जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जाकर गिरे, जिसमें एक इजरायली की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए। देखा जाए तो ये हमला इजराइल की सारी पोल पट्टी खोल के रख देता है, क्योंकि इजराइल हमेशा से अपने आयरन डोम सिस्टम को लेकर दुनिया भर में बात करता है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बाहर से आने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी ड्रोन, किसी भी अनवांटेड चीज को अपने रडार सिस्टम में देख लेता है और उसे हवा में ही खत्म कर देता है, इजराइल की सीमा में घुसने से पहले ही। लेकिन ये बात गलत साबित कर दी उस देश ने जो आज भी गृह युद्ध जैसी स्थितियों से जूझ रहा है। यमन के आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को पूरी तरह से फेल करके दिखाया है, क्योंकि यमन और इजराइल की दूरी लगभग 2100 किलोमीटर से भी ज्यादा की है और यमन के हूथियों ने 2100 किलोमीटर की दूरी से अपने ड्रोन से इजराइल का आयरन डोम फेल कर दिया है। ना तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इन आत्मघाती ड्रोन्स को पकड़ पाया और ना ही उन्हें रोक सका, बल्कि 2100 किलोमीटर की दूरी से यमन के हूथियों ने जो अटैक किया वो उनकी ताकत को दिखाता है कि हूथी विद्रोही सिर्फ रेड सी में, अदन की खाड़ी में ही अपने दुश्मनों पर भारी नहीं पड़ सकते, बल्कि उनके पास उससे भी ज्यादा ताकत है, उससे भी ज्यादा एडवांस हथियार मौजूद हैं, जो कि यमन से बैठे बैठे 2000 किलोमीटर से भी दूर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अटैक कर सकते हैं। ऐसा यमन के हूती कर सकते हैं, इस बारे में तो इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा। इस पूरे मिशन की जानकारी खुद हूथी स्पोक पर्सन याह्या सरी ने सामने आकर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां हूथियों ने अपने आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, उससे अमेरिका की एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ 100 या 200 मीटर ही दूर थी। अब आप सोच सकते हैं यमन के हूथी कहां तक इजराइल को जवाब दे सकते हैं। जब हूथियों ने गाजा के लिए आवाज उठाई थी, तब इजराइल को लगा था कि ये तो एक मामूली सा संगठन है, ये हमारा क्या ही कर लेगा। लेकिन जब यमन के हूथियों ने रेड सी में एक के बाद एक 143 से भी ज्यादा जहाजों को अपना निशाना बनाया और रेड सी से इजराइल हो या फिर इजराइल को सपोर्ट करने वाली कोई भी कंपनी, वो उनके जहाजों पर एक के बाद एक हमला करते गए, जिसके बाद इजराइल को सपोर्ट करने ब्रिटेन रेड सी में कूदा, लेकिन उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका भी आ गया, लेकिन कोई भी रेड सी में यमन के हूथियों का मुकाबला न कर सका। जब इतने बड़े बड़े देश उनकी समुद्री जंग की ताकत को देखकर हैरान रह गए, तो उन्होंने सोचा कि हूथी सिर्फ समंदर में ही अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने 4 महीने पहले ही कहा था कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनसे वो सीधा सीधा यमन से इजराइल पर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस बात को इजराइल ने नजरअंदाज कर दिया, इस चेतावनी को दरकिनार कर दिया कि भला 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है यमन, वो रेड सी में तो हमले कर सकते हैं,
लेकिन यमन से बैठे बैठे इजराइल पर अटैक करना नामुमकिन है। और फिर इजराइल को अपने आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पर भी पूरा यकीन था कि उनकी सीमा में कोई भी मिसाइल या ड्रोन इंटर नहीं कर सकता। लेकिन जब आज से ठीक 5 दिन पहले हूथी विद्रोहियों ने अपना ड्रोन अटैक इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लॉन्च किया, तो ये सक्सेसफुल रहा और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी आग की तरह फैल गई। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि हूथी विद्रोही सिर्फ गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए रेड सी में ही जहाजों को नहीं रोक सकते, बल्कि 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल की सबसे खास जगह, उसकी राजधानी तेल अवीव पर हमला भी कर सकते हैं, जहां अमेरिका की एम्बेसी तक मौजूद है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि उधर हूथियों ने इजराइल की राजधानी पर ड्रोन से अटैक कर दिया, तो दूसरी तरफ हूथियों ने अदेन की खाड़ी में एक और जहाज को निशाना बना लिया। ये जहाज इजराइल की एक बंदरगाह इलियत पर जा रहा था, जो 83 नॉटिकल माइल्स पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अदेन की खाड़ी से इजराइल की इलियत पोर्ट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन उस जहाज पर यमन के हूथी विद्रोहियों की नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत उस इजराइल पहुंचने वाले जहाज को अपना निशाना बना लिया। दरअसल यमन के हूथियों ने ये बात पहले ही बताई है कि वो हर तरह से गाजा में जंग को रुकवाना चाहते हैं। वो हर तरीके से गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं और जब तक इजराइल अपनी कार्रवाई गाजा में बंद नहीं करता, गाजा में जंग को नहीं रोकता, तब तक हूथी विद्रोही ना तो रेड सी से किसी जहाज को जाने देंगे और ना ही इजराइल पर हमला करना बंद करेंगे। इसी बात का ये ताज़ा नमूना है कि जब हूथी विद्रोहियों ने इजराइल की राजधानी में घुसकर ड्रोन से अटैक कर दिया, जिसमें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, उसका आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ। एक तरफ इजराइल को ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने गोले बारूद का एक बड़ा जखीरा इजराइल को फिर से देना शुरू किया है, तो वहीं हूथी विद्रोहियों को ये सारे हथियार और चीजें ईरान दे रहा है। अब ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या इजराइल अपनी जिद पर अड़ा रहेगा या फिर उसे अपने हाथ पीछे खींचकर गाजा को छोड़ना ही पड़ेगा और गाजा में जंग रोकना पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।